तो इसलिए जीवन के रहते हुए हमने इस दिन को गुरु माता की पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं और वार्षिक सम्मेलन अपनी हमारी जो आध्यात्मिक विश्व स्तरीय आध्यात्मिक संगठन सत्संग है उसका जो सालाना दिवस होता है वार्षिक, उस पर चर्चा की जाती है और सत्संग वाणी जो आपने हर एतवार को सुनते हो, ऐसे भी चर्चा में जो बात होती है उसमें हम बताते रहते हैं। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज का कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं गुरु माता की जीवनी पर कुछ दृष्टांत आपके समक्ष रखूंगा कि वो कहाँ पैदा हुई थी और उन्होंने अपने जीवन में कुछ जो बातें मेरे को बताई थी उनका भी शायद जिक्र कर दूं मैं। और वो अपने जीवन के तथ्य जो सब के पास होते हैं, क्योंकि अपने आप को जितना आदमी स्वयं में जानता है इतना दूसरा नहीं जानता है। इसलिए मैं कहता हूं कि स्वयं की पहचान ही सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि स्वयं हम गलतियां करते हैं, स्वयं हम जानते हैं, इसलिए स्वयं ही उन गलतियों को हटाना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं हटा पाएगा। इसलिए दूसरे की बात को सुनिए जरूर, माननी नहीं है। माननी तब है जिस दिन स्वयं को जान जाओगे। उस दिन फिर जो आपको चाहे गुरु हो, चाहे आपका दोस्त मित्र हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे माता पिता हो, चाहे समाज के जितने भी मानव जाति के लोग हों वो हों, मानना किसी की बात को नहीं है, सुनना है। और फिर सुनने के बाद मंथन करते हुए अपने जीवन को जो बात अच्छी लगती है उसको जीवन में डालना है। लेकिन शब्द का जो सिमरन है उसको करने के लिए कुछ नहीं सोचना है। संसार की बातों के बारे में कह रहा हूं, सोचना है। शब्द का सिमरन करने के लिए कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। मानना तो मानो, नहीं मानना तो नहीं मानो, करना जरूर है। मानने की बात ही नहीं है। तो चलो अब मैं बेस पर आता हूं कि 1950 में और 51, मतलब मेरे से वो जीवन में आयु के लिहाज से 4 साल छोटी थी, हैं और रहेंगी। जब मेरी शादी हुई तो मैं 25 साल का था, वो 21 साल की थी। शादी कहाँ हुई? मेरा घर पंडोरी ब्राह्मणा तहसील बिश्नाह में, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, ज़िला जम्मू, स्टेट जो अब यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर। और उनका जन्म बड़ी ब्राह्मणा से कोई 3-4 किलोमीटर गांव है स्मैलपुर, उसको कहते हैं बडोड़ी स्मैलपुर, बहुत बड़ा गांव है। तो वहाँ वो
पैदा हुई, उनके पिताजी टीचर थे, माता उनकी गृहस्थ में जो काम संभालती है नारी वो थी। तो वो 3 बहनें और 4 भाई। ये मैं माता की हिस्ट्री बता रहा हूँ थोड़ी सी आपको। तो ये घर में बहनों में सबसे छोटी थी और भाइयों में भी छोटी थी। एक भाई इसका इससे छोटा था। 3 भाई बड़े थे, एक छोटा था। तो 4 भाई 3 बहनें, 7। अब 7 का नंबर जो है वो सत्य पर आधारित है। 7 डोगरी से 7 नहीं आते, 7 आते। 1 2 3 4 5 6 7। 7 माने सच्चाई। एक सच्चाई प्रकृति की है, एक सच्चाई परमात्मा की है। एक झूठ प्रकृति का है और परमात्मा के द्वार में झूठ और सच दोनों भस्म हो जाते हैं जो प्रकृति के हैं। वहां कोई झूठ बूठ नहीं है, वहां परम सत्य है, परम आनंद है। लेकिन वो प्रकृति के सच और झूठ से परे है। ये बड़ी क्लैरिटी से आपको बात समझ लेनी चाहिए। जो संसार का सत्य और झूठ है उसका परमात्मा के सत्य के साथ कोई भी लेन देन नहीं है। क्यों? कि प्रकृति का सत्य इंडिपेंडेंट नहीं है, प्रकृति का झूठ भी इंडिपेंडेंट नहीं है। जो इंडिपेंडेंट नहीं है वो गुलाम है। तो जो जीवन गुलामी में गुजरता है वहां आपको कितना भी भौतिक स्तर पर मजा मिले वो गुलामी है। और स्वतंत्रता में परमात्मा का जो सत्य है वो आनंद है। उसमें आपको कुछ भी ना मिले तो भी आनंद ही रहता है। कितनी बड़ी विडंबना है, कितना अंतर है। रहना प्रकृति में है, इसी सच और झूठ में। शरीर सच और झूठ का है, मन जैसा बाहरी है, मन भी सच और झूठ, बुद्धि भी, दिमाग भी, आपके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो इंद्रियों के विषय हैं वो भी। तो इसलिए यहां किस लिए आना है, मैं क्यों कह रहा हूं, बाकी चीजों पर मंथन करके सुनने के बाद निर्णय लेना है। नाम शब्द को सिमरन करने के लिए कोई सोचना नहीं है, कोई निर्णय नहीं लेना है। वी हैव टू डू इट। हमें उसे करना है। तो गुरु माता की मैं जो जीवनी पर बता रहा हूं, 6 जून 1972 को 1972 में मेरा और उनका विवाह के रूप में मिलन हुआ। मैं वर्तमान को साक्षात मानता हूं, चाहे हमारे पुनर्जन्म भी हैं। हम पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन मैं इस बार पर जोर देता हूं कि सत्य जो है परमात्मा का वो हर जन्म में है और सर्वव्यापी है। जो चीज सर्वव्यापी है उसी को परमात्मा का सत्य कहते हैं। परमात्मा मैंने बहुत बार कहा है, परमात्मा एक अलौकिक ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा? अलौकिक, दिव्य। और संसार क्या है?
लौकिक, लौकिक हो गया प्रकृति, जो 5 भूतों से बनती है, 5 महाभूत से शरीर, और प्रकृति भी 5 ही महाभूत से बनी है। इसलिए शरीर प्रकृति का है। शरीर किसका है? प्रकृति का। इसलिए हमें शरीर के रहते हुए, क्योंकि प्रकृति साधन है, शरीर भी साधन है, साधन को साधन के ही आधार पर इस्तेमाल करना है, इससे आगे इसका कोई लेन देन नहीं है। इसलिए शरीर साधन है, पाप पुण्य भी शरीर तक सीमित है, अच्छा बुरा भी शरीर तक, प्रकृति का झूठ सच भी शरीर तक, मन तक, बुद्धि तक, विचारों तक, सोच तक। और जिस दिन ये सारी शक्तियां नीचे रह जाती हैं, जिस दिन ये सारी शक्तियां नीचे रह जाती हैं और जो हमारा शरीर पांव से लेकर सिर की चोटी तक एक कंप्लीट मंदिर है, कंप्लीट मंदिर, और ये मंदिर जो है इसके हर हिस्से में ऊर्जा है, पांव के अंगूठे में भी ऊर्जा है और टॉप ऑफ द हेड में भी ऊर्जा है। जो ऊर्जा इसमें है, जो हमारी प्रकृति से परे है, वो प्रकृति को चला रही है। लेकिन चूंकि हम प्रकृति में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, बुद्धि, अहम भाव, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, शरीर, इनमें बुरी तरह से आसक्त हुए हैं। आसक्त मैंने जुड़े हुए, खिंचाव है। अब उससे खिंचाव छूटेगा तो हम ऊपर आएंगे ना। तो वो खिंचाव धीरे 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 ऊपर हमारे टॉप ऑफ हेड में सारा समूहिक इकट्ठा होके आ जाए, तो जो नीचे का जो शरीर का भाग है, शरीर टॉप ऑफ हेड के ऊपर तो नहीं ना है। सिंपल सी बात है, आप खड़े हो जाइए, शरीर यहां से लेकर कहां तक है? यहां तक। तो जब एनर्जी टॉप में आ जाएगी, हमारी सारी एनर्जी जब टॉप में आ जाएगी, तो ये शरीर क्या हो जाएगा? शून्य। क्या हो जाएगा? शून्य। और जब शून्य में चले गए तो यू आर इंडिपेंडेंट, आज स्वतंत्र हो। जब आप पूर्ण स्वतंत्र हो तो गुलामी खत्म, पाप पुण्य खत्म, झूठ सच खत्म, मन, बुद्धि, दिमाग, सब कुछ खत्म। खत्म का ये मतलब नहीं कि वो मर जाएंगे ना। यहां खत्म का अर्थ है कि आपने इनकी ऊर्जा छीन कर ऊपर ले आए, और ये क्या हो गया? आपने इनको जीत लिया। कहते हैं ना, मन के जीते जीत, मन के हारे हार। तो जीत क्या है? जिस दिन आप पूर्ण ऊर्जा को टॉप ऑफ हेड में ले जाओगे, तो वो जाएगा किससे टॉप ऑफ हेड में? नाम सिमरन से। जिसको ओम का उच्चारण जब हम उच्चारण करते हैं बैखरी ध्वनि में, तो वो जो ऊर्जा है पांव से ऊपर आती है, और जब उस ऊर्जा को हम टॉप ऑफ हेड में ले जाते हैं तो वो आहट ध्वनि से अनाहत में बदल जाती है। आहत से अनाहत में, स्ट्रक से अनस्ट्रक। ओम का उच्चारण स्ट्रक साउंड है और अनाहत अनस्ट्रक साउंड है। और यहां जो ये लाइट चल रही है, ये स्ट्रक लाइट है। इसमें बल्ब भी है, इसमें करंट भी है। लेकिन अनस्ट्रक साउंड, अनस्ट्रक लाइट, जब हमारे भीतर से 24 घंटे अनाहत ध्वनि और अखंड ज्योत, हम उसकी 24 घंटे अनुभूति करते हैं। भीतर से साउंड
ओम की ओरिजिनल साउंड जो सुनाई देती है, उसके बाद हमें उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए मैंने ये कहा कि इस हाल के अंदर जो मेडिटेशन करेंगे हम, वो अनस्ट्रक साउंड को सुनेंगे और अखंड ज्योत को देखेंगे। उसको देखने के लिए बहुत उच्चारण कर लिया, इसलिए अब उन लोगों को उच्चारण की जरूरत नहीं है जिनको 20 साल हो गया उच्चारण करते हुए। 20 साल बहुत होते हैं। अगर 20 साल उच्चारण के बाद भी अनाहत ध्वनि नहीं सुनाई देती है या अखंड ज्योत नहीं आपके भीतर 24 घंटे रहती है, तो कहाँ चढ़ जाओ? ऊपर वाले हाल में। ये नीचे का हाल है, एक टॉप ऑफ हेड का हाल है, इसके ऊपर है ना। और या ये बाहर वाला जो अभी हमने बनाया, तो वो लोग वहाँ जाके बड़े आराम से उच्चारण करते हैं। 24 घंटे उच्चारण करें, कोई दिक्कत नहीं। वो 24 घंटे उच्चारण करें, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरे जो अनाहत ट्रक साउंड का आनंद लेना चाहते हैं और अखंड ज्योत का आनंद लेना चाहते हैं, वो इस हाल के अंदर विदाउट स्पीकिंग रेटिंग एनी वर्ड एनी साउंड, they have to take the full bliss while sitting in this hall. सारा दिन बैठे, पूरी उम्र बैठे, 2 दिन बैठे, जब तक इच्छा है बैठे, लेकिन मौन, कंप्लीट मौन। तो इसलिए मैं आपको चर्चा कर रहा था गुरु माता की हिस्ट्री पर, तो क्योंकि चर्चा सत्संग के साथ चली रहे तो अच्छा रहता है। तो फिर मैं बता रहा था कि 6 जून 1972 को मेरा उनका विवाह के रूप में मिलन हुआ। उसके बाद जीवन चलना शुरू हो गया। उनका जीवन बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। उस पर मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। अब आपको पता है कि जब शादी होती है तो नेचुरली जो नारी है वो अपना श्रृंगार करती है। जो सामाजिक प्रथा है, तो अब चूंकि मेरे साथ उनका विवाह हुआ है, तो मैंने उनको, जब नए नए शादी होती है, पाउडर, लिपस्टिक, क्रीम और भी जो परफ्यूम श्यूम लोग लगाते हैं वो, तो मैंने उनको एक बात कही थी, भाई कभी फंक्शन में जाना हो कहीं तो आप मेकअप कर सकते हो, वो भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे साथ मिलना है नो मेकअप। एक बार मैंने उनको कहा, उसके बाद उन्होंने बिल्कुल मेरी बात को सुनकर पूरा अमल किया उस पर। हाँ, मैंने कहा ना कि फंक्शन के लिए, फिर कभी फंक्शन में जाती थी वो लगा लेती थी, वो उनकी इच्छा है, मैंने उनको मना नहीं किया था। लेकिन कहा मेरे साथ अगर आपने शारीरिक संपर्क रखना है, नो मेकअप। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमारे शरीर के अंदर परमात्मा का आनंद है। दुनिया को दिखाने के लिए जो मर्जी कीजिए,
लेकिन अपने भीतर का आनंद लेना है, चाहे आपने शारीरिक संबंध से लेना हो, चाहे आपको उसके अलावा लेना हो, तो वो परमात्मा का आनंद लीजिए। वही आनंद जो है हमें ये रियलाइज करवा देता है कि परमात्मा है क्या। परमात्मा का आनंद एक फीलिंग है, परमात्मा का आनंद एक अनुभूति है। जो अनुभूति आप एक ऐसे पदार्थ से भी प्राप्त कर सकते हो जिसके अंदर आत्मा तो नहीं, केवल लाइफ है। तो जब हम ऐसे पदार्थों से वो आनंद ले सकते हैं, तो एक जीव आत्मा जिसने देह धारण किया है उसके भीतर तो साक्षात 24 घंटे प्रकट होनी चाहिए ना। अगर हम पदार्थों से मजा ले सकते हैं जो जड़ हैं, तो हमारा शरीर एक चेतन स्वरूप का मुजस्मा है। चेतन स्वरूप का ये पूर्ण मुजस्मा है, जिसके भीतर जड़ भी है, जिसके भीतर सूक्ष्म भी है, और जिसके भीतर चेतन का ही राज रहना चाहिए। इसका मालिक कौन है? किंग ऑफ द किंग किसको कहते हैं? आत्मा को, परमात्मा को, चेतनता को, चेतना को, महाचेतना को। तो उस महाचेतना में कितनी खुशबू होगी, वी कैनॉट एक्सप्लेन इट ऑन पेपर्स। ये मैं वो बातें बता रहा हूं जो प्रैक्टिकल जीवन में मैंने अनुभूत की हुई है। इस स्वरूप के अंदर इतनी चमक है कि पूरी दुनिया का प्रकाश भी जो मसनूई है, जो प्रकृति का है, उसके आगे टिक नहीं पाता। तो फिर भी हम केवल अपने मन का गुलाम बनकर धक्के खा रहे हैं, अपनी बुद्धि की प्लानिंग से परेशान है, और अपने इंद्रियों के भोग विलास की वजह से दुनिया का कचरो गारत तक कर देते हैं। जितने युद्ध होते हैं, जितने युद्ध आज तक हुए, ये इंसान ने किए ना युद्ध। तो इसका अर्थ हुआ कि जो इंसान युद्ध कर रहा है उसने अपनी चेतनता को मलियामेट करके रख दिया है, चाहे वो किंग हो, चाहे वो आम आदमी हो। तो चेतना को मलिमेट करने वाले मानव जाति के दुश्मन हैं, मित्र नहीं हो सकते। चाहे आपके घर के ही लोग हों। वासुदेवम एकम कुटुंबम, जब हम कहते हैं कि वसुधा एव, पूरी धरती एक परिवार है, तो फिर उस परिवार में पूरी दुनिया आ जाती है। तो उसी दुनिया में जो आदमी भी झगड़ा करवाता है, करता है, तो इसका मतलब है वो मन का गुलाम, बुद्धि का गुलाम, विषयों का गुलाम और अपने मतलब का गुलाम। चेतना गुलाम नहीं है। आनंद किसी का गुलाम थोड़ी है। आनंद लेने के लिए आपको ना धन की जरूरत है, ना पद की जरूरत है, ना सत्ता की जरूरत है, ना महलों की जरूरत है। वो लेने के लिए केवल आपको अपने भीतर, ये जो कंप्लीट टेंपल है, इसके भीतर मंडू उतरना पड़ेगा। इसके भीतर स्वयं को उतरना है, दूसरों को नहीं। लेकिन कोई कहता है जी वो मेरी बात नहीं सुनता है, कोई कहता है जी वो मेरी बात नहीं सुनती है, कोई अपनी बीबी को थप्पड़ मारता है, कोई बीबियाँ थप्पड़ मारती हैं। भाई किस लिए, क्या चाहिए तुम लोगों को?
गुलामी। सत्संग है क्या समझ नहीं आया आज तक किसी को। ये धर्म के ठेकेदारों को पूछना चाहता हूं, बड़े बड़े महामंडलेश्वरों को पूछना चाहता हूं। परमात्मा का आनंद एक अद्भुत वो नजारा है जो मरता ही नहीं है कभी। क्यों कहा है? ना तो इसको हथियार काट सकता है, ना इसको पानी गीला कर सकता है, ना इसको शस्त्र काट सकता है, ना इसको अग्नि जला सकती है, ना हवा से सुखा सकती है। वो किसकी बात है? आनंद की। कृष्ण गीता में तो कह रहा है कृष्ण को उपदेश देते हुए, लेकिन मैं जो सजम कह रहा हूं आपके समक्ष, कृष्ण का नाम पीछे रह जाएगा जिस दिन हम अपने आप में आ जाएंगे। तो तुम तो मुजस्मे खड़े करके लाइन लगाकर माथा टेकने के लिए लेट जाते हो। किस लिए लेटते हो? केवल झगड़े पैदा करने के लिए? केवल राग द्वेष से जिंदा रखने के लिए? केवल दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए? संसार को चीटिंग देने के लिए? जब तक इंसान के अंदर से जिन चीजों को मैंने वर्णन किया, शरीर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सारे के सारे धराशायी ना हो जाए। धराशायी करता है इनकी ऊर्जा को छीनो। वो तुम्हारे पास ताकत है क्योंकि तुम चेतना की ही दी हुई सारी सत्ता की सनातन संतान हो। तो जब तुम इतनी बड़ी शक्ति, जो ऊर्जा हमारे भीतर है उस परमपिता परमात्मा की, उसकी संतान हो, तो चमड़ी और धमड़ी के लिए तुम क्यों मर रहे हो? क्या करोगे? बताओ मेरे को, क्या करोगे? नहीं जी हम भूखे मर जाएंगे। कोई भूखा नहीं मरता है। जिस दिन आप अपने मन का बैलेंस, अपनी बुद्धि का बैलेंस, अपने शरीर का बैलेंस, अपनी इंद्रियों का बैलेंस, अपनी सोच का बैलेंस समभाव में कर लेते हो, तुम कहते हो कौन सी चीज लिया आपको मिलेगी? हर चीज मिलेगी, लेकिन बैलेंस नहीं कर पाते हो। नहीं बैलेंस करने की वजह से कभी गरीब, कभी अमीर, कभी इधर। आपने मेले में पंगूड़ा दिखेगा नहीं, जड़ियाँ गोल चलता है। कभी जमीन पर होता है, कभी इधर होता है, कभी टॉप पर होता है। ये काल भी वही पहिया है जिस काल में हम सब रहते हैं। इस धरती पर काल का राज है, और उस काल का राज उसी तरह चल रहा है जिस तरह वो गोल चक्कर चलता है मेले में। आपने झूठा तो लिया होगा। ऊपर जाते हो डरते हो, नीचे आते हो फिर खुश हो जाते हो, साइड में जाते हो कभी डरते हो कभी खुश हो जाते हो। तो टॉप पर पहुंचने के बाद अगर आप वहां स्थिर हो जाते हो, पंगूड़े के टॉप पर जाओ, पूरी दुनिया देखेगी आपको सराउंडिंग। नीचे आते जाओगे तो दुनिया देखना कम हो जाएगी। नीचे बिल्कुल ज़मीन पर आ जाएगा आपकी जिस उसमें जगह में बैठे हो, यो वो चौकड़ी ही मारी जो क्यों बना रहा उन्हें, यहाँ आदमी बैठ सकता है, झूला समझ लो। जब वो ज़मीन पर आता है कुछ भी नहीं देख सकते हो। डाउन में आ गए ना, कुछ नहीं दिखाई देता। टॉप पर सब कुछ। ये मैं भौतिक स्तर में बात सुना रहा हूँ। इसी तरह से जिस दिन तुम अपनी ऊर्जा को पाँव से उठाकर जहाँ ले जाओगे
पंगूड़ा तो चल रहा है, बिजली करना है। आप भी चल रहे हो प्रकृति में चेतना के द्वारा। तो जब टॉप ऑफ द हेड में आपकी ऊर्जा आ जाएगी, उसी दिन तुम कृष्णों के कृष्ण बन जाओगे। कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता, कोई खुदा नहीं रोक सकता। यू योर सेल्फ इज गॉड। उस दिन यू योर सेल्फ इज गॉड, इवन मोर देन गॉड। तो इसलिए जानिए, मैंने क्या कहा, स्वयं को जानिए, स्वयं को। कोई तो अपनी जनानी की जान दे जीवन दे उठता, जनानी घर वाले जान दे जीवन दे उठता। वो क्या, घर वाले ने कुछ नहीं देना है, जनानी ने कख नहीं देना है। हाँ, मेल है दोनों को भाई, मेल को प्रेम से निभाइए। मेल को, जो आपका मिलन हुआ है शादी विवाह समाज, खाली उसको प्रेम से निभाने का प्रयास कीजिए, गुलामी से नहीं। लेकिन यात्रा अकेले करनी है, वो सामाजिक व्यवहार की बात कर रहा हूं। लेकिन परमात्मा का आनंद अकेले को मिलता है, जो इस काल चक्र के टॉप पर यहां आ जाता है, मुक्त हो जाता है। कंप्लीट स्वतंत्रता, जो मेरे जीवन का लक्ष्य, हम सबका लक्ष्य है, वो क्या है? सच्ची आज़ादी प्राप्त करना। लक्ष्य जो हमने लिखे हैं, आपने बहुत बार पढ़े हैं, और इसके इश्तिहार तक बांटे हैं आपने पूरे जम्मू में। अध्यात्म विचार क्रांति, सच्ची आज़ादी प्राप्त करना, अपने आप की पहचान करना, ये 3 ही लक्ष्य है ना, मैं कौन हूं। तो इन 3 लक्ष्य, जो लक्षण हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं, लक्षण क्या, लक्ष्य, इन लक्ष्य को ही जानना हम सबका कर्तव्य है। नर है, नारी है, नौजवान है, बूढ़ा है, और 12 साल के ऊपर बच्चा है, +12, 13 से लेकर जीवन जब तक है, इस पूरी मानव जाति का कर्तव्य है। तो फिर जब ये कोई अचीवमेंट कर लेगा, वही बादशाह असली, ये नकली बादशाह नहीं। उस दिन समझ आ जाती है कि हम कौन हैं। उस दिन समझ आ जाती है कि परमात्मा की ऊर्जा का आनंद है क्या। सारे लिखे हुए संसार के ग्रंथ, वो किसी युग में भी लिखे गए, त्रेता, द्वापर, सतयुग, कल युग, सब के सब आपके आनंद के आगे फीके पड़ जाएंगे। क्यों मैं कहता हूं? क्योंकि जो कुछ उसमें लिखा हुआ है, आपने अनुभूति कर ली प्रैक्टिकल। तो जब आपने किसी चीज़ की अनुभूति कर ली, प्रैक्टिकल कर ली ना जीवन में, तो फिर उनकी आपके सामने क्या वैल्यू है? कुछ नहीं। ठीक है, लिखे हुए ग्रंथ हैं, पढ़े हैं, बड़ी अच्छी बात है, कोई खराब नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति के समक्ष जिसने इतना सफर तय कर लिया हो, उसके लिए उनकी कोई महत्ता नहीं है। आम लोगों के लिए है, क्योंकि अल्फाबेट जिसने पढ़ना उसको कायदा तो चाहिए। जो स्कूल जाता है उसको तो कायदा ही पढ़ना पड़ेगा ना। पुराने जन्म में उसने PhD भी किया हो। अगर मैं आपको कहूँ आज कि कृष्ण तो मैं ही था, आप कहोगे पागल हो गया है ये गुरु हमारा। दुनिया कहेगी पागल हो गया है, क्योंकि आप कृष्ण के मुजस्मे को नहीं छोड़ रहे हो। मैं तो कृष्ण का कृष्ण हूं, मैं कृष्ण की बात नहीं कर रहा हूं, कृष्ण का कृष्ण। तो जब बात ये जनता में की जाए, मासेज में की जाए, तो वो क्या कहेंगे? अच्छा
ये कृष्ण का कृष्ण कहाँ से आ गया भाई? ये तो वही लौंडा है जो पनूरिया पैदा होता अं नहीं जानते सी वो पंथा का बड़ा ही सरदे राम का। भाई तुम मेरे बारे में सोचते सोचते मर जाओगे, नहीं समझाई, सोचते सोचते मर जाओगे और मेरी झलक भी नहीं देख पाओगे। इसलिए दुनिया में मैं सतगुरु के मंच से बोल रहा हूं, ऐसा आश्रम आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकता। और ये स्थान जिस व्यक्ति ने, जो मेरे साथ बैठे हैं विजय संत जी ने दिया है, इन्होंने कितने पुण्य किए हैं जीवन में, पिछले या इसमें, जिन्होंने अपनी श्रद्धा के द्वारा ये इस कार्य के लिए समर्पित किया है। चाहे इनको इसको देने में कितनी अड़चनें आई, कितनी बाधाएं आई, लेकिन इन्होंने किसी की नहीं सुनी। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि देयर शुड बी कंप्लीट साइलेंस, नो टॉक, नो साउंड। तो मोबाइल बंद रखिए आपने, बताया हुआ है ना। तो फिर भी इंसान इस आश्रम में आने के बाद और सत्संग सुनने के बाद, ये वाणी सुनने के बाद, अगर आपने आप को ना जगा पाए तो बंधुओं फिर उससे उसकी जो किस्मत कहते हैं, दुनिया कहती है मेरी किस्मत खराब है, फिर उसकी बहुत बड़ी किस्मत खराब है। दुनिया का कोई माई का लाल उस किस्मत को ठीक नहीं कर सकता, जहां मर्जी चले जाना। इसलिए तो आज के दिन गुरु माता की वार्तालाप सुनाते हुए सत्संग भी मैं सुना रहा हूँ। तो मैंने आपको सुनाया कि ये वृत्तांत जो मैंने अभी कहा आपको कि माता को मैंने कहा था, उसने एक बार कहने से ये मेरी बात सेट की। तो नेते ये जो नारी है ना, नारी, आप सब नारी हो, मैं भी हूँ, लेकिन मैं नारी से ऊपर भी हूँ। आप भी हो जो मनुष्य से ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है किसी को, किसी बात के लिए कोई बैरियर नहीं है। बैरियर तो हमने बनाया है। बैरियर की एक सीमा होती है, उसके बैरियर बुरी टूट जाते हैं और तोड़ देने चाहिए। तो मैं उनकी सरलता की बात कर रहा हूं। ऐसे किसी जनानी को, औरत को कहेगा घर वाला, आखना अच्छा तू पे मी चाहता कि जीते जी मतलब मैं वो विधवा जी। भाई नकली श्रृंगार से ना कोई तो विधवा होता है छोड़ने से या लगाने से, तो ना कोई परमात्मा तक पहुंचता है। नकली श्रृंगार नकली है, इच्छा है तो कर लो, नहीं है तो मत करो, लेकिन मैं तो कहता हूं इससे बचो। जितनी ऊर्जा आज का इंसान इन भौतिक स्तर पर, इन ये जो शादी विवाह जितनी भी रस्मों रिवाजें हैं, अपनी ऊर्जा लगा रहा है, अपना धन खर्च कर रहा है केवल मात्र अपने आप को भ्रमित करने के लिए। और उसने ऐसा किया मैं भी ऐसा करूंगा, उसने इतना बढ़िया किया मैं भी करूंगा। भाई क्यों भ्रमित करते हो? मेरे पास आगे हो,
यहाँ जितने भी सत्संगी हैं उनकी पहुंच दुनिया के बड़े बड़े संतों से भी ज़्यादा है। बेशक बहुत सिंपल जीवन जीते हैं, बेशक उनकी प्रसिद्धि नहीं है, लेकिन उस परमात्मा के द्वार की बात कर रहा हूं जहां बड़े बड़े मंडलेश्वर ठेकेदारी लेके बैठे हैं। बंधुओं, जो 35 साल के सत्संग में अगर 35 लोग भी उस स्तर पर हैं तो उस दुनिया के महान संतों से परे हैं, जिनमें गुरु माता भी एक है। चाहे उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, शरीर छोड़ने से हमारी जीव आत्मा जो है, जीव सूक्ष्म है, आत्मा चेतन है। और जब भी उन्होंने बिना शरीर के कोई कार्य करवाना होता है या करना होता है तो वो सूक्ष्म जीव और आत्मा उस देह में प्रवेश कर जाते हैं, उसको गाइड कर देते हैं, जो अनाहत की ध्वनि और अखंड ज्योत में अपने आप को स्थिर कर लेता है। ये गुरु माता की बात नहीं, मैंने पहले ही आपको कहा जितने महान पुरुष आज तक हुए हैं इस धरती पर, किसी की भी जीवात्मा को अगर वो उसके योग्य हैं तो ला सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मैंने प्रत्यक्ष में सब कुछ किया है, जितने आज तक हुए हैं। अपने आप जैसे जैसे आपकी स्टेज आती जाएगी आपके समक्ष प्रकट होता जाएगा। उसके लिए किसी पर बैरियर नहीं है। हम में से कोई भी वो एक इंडिपेंडेंट जा सकता है। मैं अगर गया हूं तो आप भी जा सकते हैं। मैंने अनुभूति किया, आप भी कर सकते हैं, और आपने की भी है। बहुत से सत्संगियों ने ऐसा अनुभूति किया। जिसमें कुछ महापुरुष मेरे सामने बैठे हुए हैं और एक मेरे दाएं एक मेरे बाएं, जिन्होंने ये अनुभूति की हैं और मेरे सामने भी बैठे हुए हैं। मैं कहता हूं कि जब भी गुरु की काल आती है, अपने 50-100 कर्म, संसार का कर्म छोड़ के जरूर आइए, इधर जरूर आइए। ये नहीं कि मुझे कोई लालच है आपसे, मत ये कहना। मैं आपको इस आश्रम की, यहाँ के सत्संग की महानता की बात कर रहा हूं। ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी महान नहीं है, सब महान है अपनी अपनी जगह। लेकिन मुझे जो प्रैक्टिकली महानता इस स्थान में अनुभूत होती है, मैं बहुत जगह घूमा हूं, पूरी वर्ल्ड को घूमा हूं, कहीं नहीं मिली। ये वो स्थान है जिस रूप में आप सतगुरु को मिलना चाहते हो, उसी गुरु में बाल रूप से लेकर अंत तक, अंत से लेकर अनंत तक। इधर कोई भीड़ नहीं इकट्ठी होगी, मैं आपको बता दूंगा। भीड़ इसलिए नहीं इकट्ठी होगी, भीड़ भेड़ों की होती है, संतों की नहीं भाई। भीड़ किसकी होती है? भेड़ों की, संतों की नहीं होती है भीड़। संत करोड़ों में रहता हुआ भी अकेला रहता है, अरबों में रहता हुआ भी अकेला रहता है। संत की यही तो परिभाषा है। कबीर तो अपनी वो खादी का बुनते हुए सत्संग करते हुए भी अकेले में रहता था, सब कुछ करते हुए भी अकेले में।
तो इसलिए ये जन्म मिला है, बार बार नहीं मिलता है भाई। मिलेगा तो ऐसा महान संत नहीं मिलेगा। संत हर युग में आते हैं। आप सोचोगे अपनी प्रेज आप खुद ही किए जा रहा है। मैं कोई प्रेज नहीं कर रहा हूँ, जो वाणी आ रही मैं बोल रहा हूँ, और मैं बोलने वाला भी नहीं हूँ भाई। शरीर जरूर मेरा है, जवान भी उसी सतगुरु की है। शरीर माध्यम है प्रकृति का, जवान सतगुरु की, और बोल भी वही रहा है। इसमें ना तो कोई अहंकार है कि सतगुरु की वाणी में अहंकार हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं बारंबार सबको कहता हूं कि संसार के इतने पंथ, इतने ग्रंथ, इतने धर्म, इतने संप्रदाय, और हर कोई कहीं ना कहीं परमात्मा की भक्ति कर रहा है, और झगड़ा तो कहीं भी खत्म नहीं है। झगड़ा कहीं भी खत्म नहीं है। तो फिर किसकी पूजा कर रहे हो भाई? कहाँ जा रहे हो? फिर मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, राधा स्वामी जाओ, सत्संग घर जाओ, और कितने ही ब्रह्म कुमारी, कितने संसार में धर्म है, कितने पखंड हैं। धर्म पखंड नहीं, जाने वाले लोग। संत मत पखंड नहीं, वहां भर्ती किए हुए समूह भेड़ बकरियों की तरह। सूरज एक ही पूरे उस हिस्से में रोशनी दे देता है जिस हिस्से में उसका प्रकाश होता है, तो स्टार कोई भी नहीं दिखता है। एक सूरज, हम यहां रहते हैं, रोज रोशनी देता है ना। स्टारे, छोटे छोटे सितारे टिमटिमाने वाले करोड़ों हैं, उनकी रोशनी कहां चली जाती है? और संत किसको कहते हैं? जिसके भीतर अनगिनत सूरजों की ऊर्जा है, उसको संत कहते हैं, उसको सद्गुरु कहते हैं। तो फिर आप क्या सोचते हो कि यहां भीड़ लगी होगी, हम वहां जाएंगे? तो फिर इसी तरह टिमटिमाते सितारे सूरज के आगे दिखते नहीं है, वो भी नहीं दिखेंगे भाई। आप अपने आप को उस स्तर पर ले जाइए। उस स्तर तक ले जाने के लिए आप पर किसी की पाबंदी नहीं है, लेकिन आपने पाबंदियां जड़ी हैं। किसी को भाई इधर आओ, मेरा ब्याह है जी, मेरे रिश्तेदारों का ब्याह जी, कोई आखदा मैं फलानी मेल पर जाना जी। कोई भाई क्या करोगे जाकर? जहां तुम जा रहे हो, मैं नहीं कहता हूं गलत है, लेकिन खाई है, खाई में जा रहे हो। अगर तो हमारी खाई हो गई जी, ये आप कहोगे हम जहां जाने वो खाई, और जहां तुम जा रहे हो वो क्या? परमात्मा का द्वार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसलिए कहता हूं कि अंदर झांकी मारो और जगाओ, अपने भीतर झांकी मार के जगाइए अपने आप को। फिर तुम भी वही भाषा बोलोगे, वही वाणी बोलोगे, वही अनुभूति करोगे जिस पर मैं चर्चा करता हूं। लेकिन पहले करो तो सही। मैं कहता हूं अंदर रात को आके बैठो, समय दो। घर में आप उतना समय नहीं दे सकते जितना यहां दे सकते हो। जितनी इंडिपेंडेंसी आपको यहां मिलेगी, घर में नहीं मिलेगी। हाँ घर भी करिए, मैं नहीं कहता हूं नहीं, लेकिन इधर आज तक किसी व्यक्ति ने भी ये कहा कि एक हफ्ता मुझे मेडिटेशन करनी है और मुझे कमरे में बंद रहना है? क्यों नहीं कहते हो? क्यों? कि
आपके अंदर जो प्यास है ना, प्यास, एक आदमी को प्यास लगी हो, उसको कहोगे वे मखाने खाई जाए, खाग, वो कहेगा पानी। उसको कहो रोटी, कैसे कहेगा पानी। उसको कहो चल यार थोड़ी आगे चलना, बड़ा मजा आई, उसने कहना पानी। 50 गिलासे दोगे, वो पानी के बिना किसी और की रट लगाएगा? नहीं लगाएगा। आपके अंदर अगर उस परमात्मा का आनंद लेने की प्यास जगी हो, तो फिर मैं कहूं कि भाई इधर एक रात आप कहो गुरुजी हम जीवन दे देंगे यहां। कोई कहता है मेरे घर वाला जी मेरे को तंग करता है, कोई कहता है जी घर वाला नहीं आने देता है, घर वाला आता है, कोई कहता है मेरी लाड़ी नहीं मेरी गल मंदी। भाई जिन लोगों के साथ जुड़ के गुलामी झेल रहे हो, वो तुम्हें एक दिन फांसी पर लटकाएंगे, नोट कर लो। जिनके पीछे तुम घूम रहे हो, वो तुम्हें फांसी पर लटकाने वाले हैं। तुम्हें फांसी पर लटकना मंजूर है, गुरु की वाणी को इधर से सुनना, इधर से निकालना सही है। मैं इस दुनिया में कोई ये नहीं कि मैं कोई लोगों को भर्ती करके कोई इधर कोई लोगों को मैंने कोई इलेक्शन लड़नी है, ऐसा कुछ नहीं है। जब मुझे अपनी प्रसिद्धि करानी है, ऐसा भी कुछ नहीं है। केवल आपको जगाना है, जाग जाओ, बेहतर उसी में है, बेहतरी उसी में है। हम सब की, आपकी भी हमारी भी। क्यों? हम सारे एक ही परिवार के सदस्य हैं। और मैं इस परिवार के सदस्यों को ये बताता हूं कि सत्य ये है। और फिर ये भी कहता हूं, मानकर नहीं, जानकर। जानकर जानो कि क्या जो बताया जाता है हमारे एक सदस्य के द्वारा। मैं आप सदस्य हूं, मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैंने बहुत बार कहा है। और उन तो समझो कि एक प्रथा, गुरु गुरु गुरु, तो मैं भी गुरु ही कहता रहता हूं। ये प्रथा है, गुरु को प्रथा मत बनाइए। आप सब गुरु हो। अपने भीतर से अंधेरा हटा दो और आत्मा की, परमात्मा की रोशनी प्रकट कर लो, अपने आप होती है। सब गुरु हैं। मैं आपका दोस्त, मित्र, साथी, गुरु, पति, पत्नी, बेटी, बेटा, जिस भाव में आप मुझे जानना चाहते हो, मानना चाहते हो, उसी भाव में आपके समक्ष प्रकट हो जाओ। प्रत्यक्ष में भी और अप्रत्यक्ष में भी। तो इसलिए आज वार्षिक सम्मेलन और गुरु माता की 11वीं पुण्यतिथि पर जो मैं ये वाणी बोल रहा हूं, इसको अपने भीतर ले जाइए, फिर जीवन का आनंद देखिए। जीवन है क्या? अब हमने ये आश्रम आपके सहयोग से अभी इसका थोड़ा सा भाग हमने एक्सटेंड किया है, हाल वो और थोड़ी सी छोटे मोटे जो कार्य किए हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वार्षिक सम्मेलन में हमने आश्रम के प्रति क्या किया है। तो ये भौतिक स्तर पर, लेकिन जहाँ रहना है तो भौतिक स्तर पर भी कुछ ना कुछ
प्रकृति का बैलेंस रखने के लिए करना पड़ता है। प्रकृति माया तक सीमित है, तो इसमें अभी हमने जुलाई में काम शुरू किया था। 19 जुलाई, 19 अगस्त, 19 सितंबर, 19 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5-6 महीने हो गए। अब तकरीबन 1 महीना हो गया ये काम। तो जिस पर हमने इस साल में 12 लाख रुपया खर्च किया, जुलाई से लेकर जो भी आश्रम में हमने स्लैब, हाल और भी जो काम किए सारे 12 लाख। तो वो 12 लाख रुपया कहाँ से आया? आपके द्वारा दिया हुआ सहयोग, और जिसमें 4,25,000 अभी उधार है जो देना है हमें। अब आप कहेंगे पैसे नहीं थे तो उधार किस लिए चढ़ाया? इसकी कोई चिंता की बात नहीं है, पैसा कोई मैंने नहीं रखता है, जो काम करना हो। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा कर्तव्य बनता है कि सत्संगी को हर सूचना दी जाए। तो वो 4,25,000 जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद और कोई छोटा मोटा काम, ऊपर किचन बनानी है, फिर उसका शुरू करेंगे तब। लेकिन ये इतना बड़ा विषय नहीं है, वो चलता रहता है। मेन विषय है जागने का। हम जाग जाएंगे तो ये बैठने का स्थान मिला है, हर एक को जहाँ बैठने का, आने का अधिकार है 24 घंटे। और जो हम प्रसाद छोटा मोटा यहाँ मिलता है, जो आएगा उसको भी मिलेगा भाई। मेरा किसी ने कुछ नहीं कहना है, ये आपका अपना ही है, आपका सहयोग। लेकिन सहयोग का आनंद तभी आता है जो हमारा लक्ष्य है वो भी हम अचीव करें। तो लक्ष्य हमारा क्या है? अध्यात्म विचार क्रांति, सच्ची आज़ादी प्राप्त करना और स्वयं को जानना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ या आया हूँ, और कहाँ जाना है और करना क्या है मुझे यहाँ। ये हमारे लक्ष्य हैं, यही लक्ष्य रहेंगे सदैव। अल्टीमेट असाइनमेंट, अल्टीमेट लक्ष्य हर इंसान का, जिसने इस धरती पर जो शरीर धारण किया है, हम सबका है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ये तो आइडेंटिफिकेशन है। हमने आइडेंटिफिकेशन को वहां तक सीमित रखते हुए अपने आप को इस महान लक्ष्य जो हम सबका है, इसकी ओर बढ़ते हुए अपनी मंजिल तक जाना है। उसके लिए आप नाम सिमरन, ओम का उच्चारण और नाम सिमरन, दो ही मंत्र सिद्ध हैं। और 2 मंत्र क्या हैं? वो जन्म के समय मिले। नाम सिमरन किसको कहते हैं और उच्चारण किसको कहते हैं? जब तक हम किसी भी शब्द का नरेशन करते हैं, नरेशन का मतलब होता है नरेट करने को नरेशन कहते हैं, मतलब बोलने को। आप गाली दो, आप भजन गाओ, आप फिल्मी गीत गाओ, आप कुछ कोई और बोलो, ये सब क्या है? मंत्र। एवरी वर्ड ऑफ द अर्थ इज मंत्रा। इस धरती पर हर शब्द मंत्र है। सब
क्या है? हर शब्द मंत्र है। फोन करने ये जगह क्यों? कैसे? आप कुछ शब्दों को मानते हो ना, वो गलत है। फोन तो हम सब की असाइनमेंट है, सर्वप्रथम अंतम, कि हमने अपने आप को जानना है, मैं कौन हूं। हमने अपने आप को जानना है, हम धरती पर आए किस लिए हैं। हमने अपने आप को जानना है, हमारा कर्तव्य क्या है। लेकिन ये तभी संभव होगा जिस दिन सच्ची आज़ादी प्राप्त करेंगे। और सच्ची आज़ादी किस दिन प्राप्त होती है? जिस दिन हम अपनी ऊर्जा को मूलाधार से पांव के अंगूठे से उठाकर सतलोक में ले आएंगे। यहाँ काल खत्म, भस्म हो जाता है। आपको तो काल ने दबोच के रखा है, हम सबको। उस काल की पकड़ से कैसे निकलोगे? मेडिटेशन, उच्चारण और सिमरन। मैं बहुत बार कहता हूं कि दिन रात में 24 घंटे होते हैं। आप जाके मंथन करा करो रोज कि 24 घंटे में मैंने क्या क्या काम किया। आप कहोगे नहीं, मैंने इतने लोगों का भला किया। आप सोचते होंगे मैंने इतने लोगों के साथ बुरा किया। आप सोचते होंगे नहीं, आज मैंने इतना धन कमाया। आप सोचते हो आज मैं इतना परेशान रहा। आप सोचते हैं बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं। यही संसार की प्रथा है ना। कोई बच्चों से दुखी, कोई खुद से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई दोस्त से दुखी, कोई समाज से दुखी। और दिल बहलाने के लिए इन्होंने क्या किया? बैसाखी ले ली। बैसाखी तो बैसाखियां कब छूटेंगी? बैसाखी तभी छूटेंगी जिस दिन तुम भीतर जाओगे। भीतर, किसके भीतर? अपने भीतर। आपका गुरु आपके भीतर है। उस गुरु भीतर जाओ, उस गुरु को देखिए, उस गुरु से बात कीजिए, उस गुरु से चर्चा कीजिए। घर वाले कन्नै चर्चा करिए के लगे हो, दोस्त कन्नै चर्चा करिए के लगे हो। टाटार फोन घंटा घंटा सुनने से क्या मिलना है? क्या चंद सिक्के या मिलेंगे या कोई ले जाएगा? या मिलेंगे या कोई ले जाएगा? तो सिक्के तो भाई ऐसे भी आ जाते हैं। मेहनत करो जीवन में, नीयत को ठीक रखो, उसमें मिल जाते हैं। लेकिन सब्र कहाँ है किसको? कहाँ सब्र है किसको? सब एक दूसरे को कैसे लूटा जाए, कैसे बेवकूफ बनाया जाए। मैं तो बहुत चतुर हूं भाई। क्या करना तुम्हारी चतुरता को, जो मानव देह को, जो समाज को दलदल में ले जाती हो? क्या करना है? चाटना उसे? आप कहोगे ये जो बातें आप करते हो ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों? कि खाइए आपने स्वयं खोदी हुई हैं, भरनी आपने खुद है। आप कहते हो दूसरा भरे, वो कैसे होगा? मुझे बताइए। खड्डा तुम अपने लिए खुद खोदते हो, भरने के लिए दूसरे को कहते हो। भरेगा वो? खुद निकाला हुआ खुड्डा खुद ही भरना पड़ेगा। किसके द्वारा? कैसे भरोगे? ओम के उच्चारण से और नाम सिमरन भीतर अनाहत ध्वनि के द्वारा और अखंड जोत के द्वारा। आप फिर प्रश्न उठेगा, रोटी खाने नहीं थोड़ी पल्ले नहीं पेइयां रोटियां तो सबे गल्लां खोटियां। जम्मू कश्मीर में मुझे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला, ना नार ना नारी, जो भूखे पेट सोता हो। आप कहां पैदा हुए हो? जम्मू कश्मीर में। इसलिए
आप ऐसी बात नहीं कर सकते हो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं भूखा हूँ। मैंने पूरे जम्मू कश्मीर का एक एक गांव का सर्वे किया है, कोई आदमी भूखा नहीं सोता है। हाँ, शराब ये पुट्ठा पिया रहा है तो बखरी गल है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास मकान नहीं है जम्मू कश्मीर में। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास कपड़े नहीं है जम्मू कश्मीर में। तो इसलिए आपका एक बहाना तो खत्म है, पेट नहीं पिया रोटी ते सबे गला खोटी, पेट में रोटियां हैं, इसलिए ये मुहावरा खत्म। और दूसरे, भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, उसका भी अर्थ यही है। आपके अंदर केवल प्यास जगाने की युक्त चाहिए। केवल हिम्मते मर्दा मददे खुदा, ऐ दिल तुझे कसम है, हिम्मत ना हारना, दिन जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजार। इसको मैं बहुत बार सत्संग में बोलता हूँ और आज फिर रिपीट कर रहा हूँ। और फिर परमात्मा का एक बहुत बड़ा दुआ है, तुम चाहो या ना चाहो पर जब चाहो बुला लेना, मैं कोई गुजरा वक्त नहीं जो फिर ना सकूं। काल जो गुजर जाता है वो वापस नहीं आता है, लेकिन परमात्मा कहता है कि मैं वो वक्त नहीं जो गुजर जाए नहीं आता हूं। जब तुम्हारी इच्छा हो, तुम जिस दिन चाहत रखोगे, प्यास जिस दिन जगेगी, उसी क्षण तुम्हारे भीतर से ही प्रकट हो जाऊंगा। और कोई स्थान से नहीं प्रकट होना मुझे, केवल आपके भीतर से ही। ना हम स्वामी वैकुंठे योगी नाम हृदय मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। पकड़ो बे बच्चों को भी। तो इसलिए मैं कहता हूं, ये मंत्र जो है, नाहम स्वामी वैकुंठे योगी नाम हृदय मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। क्यों कहा गया है? ये परमात्मा का दोहा कहता, मैं स्वर्ग में नहीं रहता हूं, मैं योगियों के दिलों में भी नहीं रहता हूं। मम भक्ता कहता, मेरा भक्त। सतगुरु का भक्त कौन है? मन। सतगुरु अंदर, उसका भक्त है मन, बुद्धि, विचार। कहते हैं ये सारे भक्त जो हैं एक होकर मम भक्ता यत्र, कहता है जहां भी होगे तुम शरीर के साथ, वहां जब भी तुम याद करोगे मैं वहां ही होता हूं। मान आपका टिकता नहीं है, क्योंकि भक्त तो माना है ना, शैतान भक्त है। उसके अंदर 100% ये जो भक्त है ना मान, ये ऐसा भक्त है कि 100% में से, ये विचारों का अड्डा है, 100 विचारों में से 90 विचार फेक। आपके मन से उठने वाले विचार 100 में से 90 फेक, लेकिन तुम 90 में फंसे हुए, बाकी बचे 10। वो भी 3 गुणों में बटे हुए हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कभी सतोगुण हावी होता है तो थोड़े शांत हो जाते हो, कभी रजोगुण आ जाता है तो फिर आधे क्या है ये सब पखंड है। फिर तमोगुण आता है, कहते छोड़ो यार जिंदगी बेकार है, जाओ पुठे पे रहो। ये तो हालत है। फिर कहते हो जी परमात्मा मिलता कैसे? भाई इस भक्त को, जो मान भक्त है, जिस दिन ये सही भक्त बन जाता है तो सतगुरु इसके सामने साक्षात प्रकट हो जाता है। कैसे? जिस भेष में कहता है बाबा
तुम मिलना चाहो मिल जाता हूँ। जिस भेष में तुम बाबा को देखना चाहते हो, सतगुरु को देखना चाहते हो, उसी भेष में मिल जाता है। जो अलग अलग आपकी मान्यताएं, कोई कहता है मैं विष्णु को मानता हूँ, कोई कहता है मैं राम को मानता हूँ, कोई कहता है मैं कृष्ण को मानता हूँ, कोई कहता है मैं शिव जी को मानता हूँ, कोई कहता है मैं राधा को मानता हूँ। कोई कहता है मैं किसी और को मानता हूँ। जिसको भी मानते होंगे, केवल आपको इस भक्त को विचार शून्य जिस दिन हो जाए, तो वो जिसको तुम मानते हो वो प्रकट हो जाएगा जानने के बाद। बाकी जो मसले आप मेरे को कई बार चर्चा करते हैं बहुत से सत्संगी, ऐसा हुआ वैसा हुआ, सबसे बड़ी बात है क्या? चाहत, इच्छा, काम। जिस दिन उसको जीत लोगे, काम मैंने इच्छा ते कर्म मैंने डोगरी से भी काम आखदे, लेकिन उसको हिंदी में कर्म कहते हैं। काम कर्म बन जाता है। जिस दिन काम को जीत लोगे, चाहत को जीत लोगे, उसी दिन तुम्हारा काम इच्छा कर्म में बदल जाती है। और फिर किस कर्म में बदल जाती है? कर्मनिष्ठ। कर्म योग खत्म, कर्म भोग खत्म, कर्मनिष्ठ। फिर आपके तब क्या होता है? कर्मनिष्ठ में क्या होता है? यू आर फ्री, हर तरह से मुक्त, हर तरह से स्वतंत्र। जीते जी, ये जीते जी के मामले की बात कर रहा हूं, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद कुछ भी नहीं। जो कुछ तुमने जीते जी किया होगा, मरने के बाद वही तुम्हारे साथ लग जाएगा। अगर जहाँ इच्छा तो से सारी उम्र मन की गुलामी में जीवन गुजारा है, तो गुलामी ही साथ जाएगी। चिड़का खाइए वक्त गुजारे ला, तो चिड़का खाइए। इसलिए आज़ादी का जीवन। कुछ लोग, बहुत से बातें होती हैं जी, जैसे हमारे समाज में जब शादी होती है, एक लड़का एक लड़की होती है ना, तो मैं कहता हूं शादी तब तक मत करो जब तक तुम स्वज में नहीं जाग जाते हो। तो उसको दे पल्ला पे दो पंते है, परोते है, ठेकेदार है, उनके को ब्याह चाहिए, गुण मिलाइए ब्याह करा दियो। उन्हें भी एक ठप्पा रखे है, तेरे 32 गुण, तेरे 36 गुण, तेरे 22 गुण, तेरे 23 गुण। मैं क्या कह रहा हूं? फिर गुण 3 हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इनमें कोई ना कोई तो हावी होगा आप पर, वो लड़का हो या लड़की हो, वो दोनों पर हावी होंगे। इसलिए शादी करनी है तो गुणों को नीचे छोड़िए, खुद को ऊपर लाइए, फिर कीजिए। किसी पंडित की जरूरत नहीं। फिर अब पंडित मेरा सत्संग सुनने के खिलाफ हो, उन्होंने कहा चंगा गुरु आया ही हो, सारी यहीं ते फिर रही हो, आखना नहीं उन्हें। फिर वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे। रचेगा जिसकी दुकानदारी मिटती हो। मैं उनकी दुकानदारी नहीं खत्म कर रहा हूं, मैं उनको भी जगा रहा हूं। मैं उनकी दुकानदारी जहां बहुत है, इस धरती पर इतना धन है, 800 करोड़ जनता है, 800 अरब भी हो जाए तो भी कमी नहीं है भाई। 800 अरब, अभी तो 8 अरब है, 800 अरब भी जनता हो जाए तो किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन जागो तो
नहीं जागो तो फिर सब टोपियां लाई आओ, भावें जूड़े करी आई जाओ, भावें शाल ले आई जाओ, चाहे नंगे आई जाओ, कुछ होने वाला नहीं। जैसा नहीं गेटा की मत्थे टेकते रहो आंदे हुए जाते हुए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जिसे मिगी मत्थे टेकते रहो तब भी कुछ नहीं होने वाला है। जागिए कुछ मेरे मित्र, मैं चाहता हूं कि वो इस धरती पर आए हुए एक ऐसा कैसा काम कर जाए कि दुनिया तो क्या पूरा ब्रह्मांड पृथ्वी से लेकर आकाश तक उसी को ही याद करे। वो कौन है? हम सब के भीतर चेतन शक्ति। लेकिन उसका माध्यम कौन है? शरीर। माध्यम का होना बहुत जरूरी है। माध्यम नहीं होगा तो हम ना परमात्मा का आनंद ले सकते हैं, ना ही किसी को धोखा दे सकते हैं। धोखा भी तभी देंगे जब माध्यम है, ना ही किसी का भला कर सकते हैं। हाँ, अगर तुम जीते जी जाग जाते हो, जीते जी तुम सच्ची आज़ादी प्राप्त कर लेते हो, जीते जी तुम ये जान जाते हो मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, और जीते जी अध्यात्म विचार क्रांति घटित हो जाती है, उसके बाद तुम शरीर भी छोड़ दोगे तो भी लोगों का कल्याण कर दोगे, तो भी जनता का कल्याण कर दोगे। लेकिन इस शरीर के रहते हुए तो कर सकते हो, लेकिन जाग कर, सोकर नहीं। मैं क्यों भारत के राजनेताओं को चेतावनी देते हुए यह कहना चाहता हूं कि जागो। वो कहते हैं हम तो जागे हुए, दुनिया हमारे पीछे है, दुनिया हमें वोट डालती है। क्या जागे हुए हो? इलेक्शन से पहले 2 पैसे नहीं होते हैं, इलेक्शन के बाद 5 साल एमएलए बन जाते हो, करोड़ों रुपया कहां से आ जाता है तुम्हारे पास भाई? क्या जागे हो बताओ मेरे को। $50 आपने एंटी करप्शन के महकमे खोल रखे हैं, किस लिए? मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं पॉलिटिकल लोगों को पूछना चाहता हूं, किस लिए? चोरों के ऊपर चोर, चोरों के ऊपर चोर, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर। तो इसलिए मैं सतगुरु वाणी के द्वारा ये उनको भी स्पष्ट रूप से चेतावनी दे रहा हूं। मैं खाली यहां कोई इधर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं लोगों को जगाने के लिए आया हूं। जाग जाओ। मंदिर में जाने वाला भी जागे, मस्जिद में जाने वाला भी जागे, गिरजाघर में जाने वाला भी जागे, गुम्पे में जाने वाला जागे, गुरुद्वारे में जाने वाला जागे। मुझे किसी से कोई गिला नहीं, लेकिन अगर कोई जागता नहीं किसी द्वार में जाकर तो मुझे फिर दुख होता है, चाहे जहां है चाहे कहीं और जाए। इसलिए मैं कहता हूं जाग कर शादी करो, जाग कर राजनेता बनो, जाग कर ही दुनिया के पदों पर बैठो, नहीं तो समुद्र में चले जाओ। जिस दिन जाग जाओगे बाहर आ जाना। इधर ये थोड़ा कि ओम कर लाई उड़िया तो चल, मिगी सूरज लब्भा दा है, मिगी चंद्रमा लब्भा दा है। क्या करना तूने सूर्य चंद्रमा देखकर बताओ?
खुद को देखो। जिस दिन खुद को देख लोगे, ना सूरज देखने की जरूरत पड़ेगी, ना चंद्रमा, ना पंडित के पास जाने की, ना मौलवी के पास, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। तुम स्वयं ही एक चेतनता शक्ति के द्वारा अपने आप को उस परमात्मा के आनंद में स्थिर कर लोगे, हो जाओगे। और जब उसके आनंद में स्थिर हो जाता है आदमी, फिर यह सिद्ध हो जाता है कि मुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, ना होगा, ना था। तो इसलिए मैं चर्चा कर रहा था माता की 11वीं पुण्यतिथि के समय पर, उनके जीवन की थोड़े पहलू आपके समक्ष रोशनी डालते हुए। वो एक महान विभूति इस धरती पर आई थी, हैं और रही। लोग कहते हैं ना मुझे कहाँ जाना, कहीं नहीं, मैं था यहां, मैं हूं यहीं। मैं था यहां, मैं हूं यहीं, और कहीं नहीं। सिर्फ देखने के लिए नजर चाहिए। आप कहोगे हम सबके पास नजर है, तो किस नजर से देखना है? ये नजर तो अंधी है भाई, ये दो आंखें उस गुरु तक नहीं पहुंचती। ये तो केवल संसार को देख सकती हैं। ये एक दूसरे का मेकअप देख सकती हैं, ये एक दूसरे का चेहरा देख सकती हैं, जो बाहर से चमका हुआ है, या नहीं चमके जाते आपू चमकाई लाओ। बड़े आजकल वो बने हैं क्या श्रृंगार के तरीके। शादी में इधर किसी को कहो भाई इधर 2 घंटे पाठ करो, मैं शादी में जाता हूँ, लड़की कहाँ गई है? वो गई मेकअप कराने। कहाँ? ब्यूटी पार्लर। अच्छा, कितने खर्चा आ गए? 50,000 रुपया। इतने 10 रुपये कुछ है आखो कि परमार्थ पर लो ता नहीं देने, उसे 50,000 रुपया गल्ला रगड़ी उपर पता नहीं कह ठोक देनी हो। ये जड़िया जनानियां हाँ हरे 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 वो पता नहीं कह हड्डियां कह पाए है, वो बड़े प्यार कन्नै गल्ला को चमका दियां। जिस तरह आखिर शोई जी मैं गंदा होइया जी हत्थ धोने ने। वो किस दुनिया में डूबे हो तुम लोग? इसलिए जरा खाइयों से निकल के ऊपर आइए, देखिए उस परमात्मा का आनंद क्या है। ये महल, ये मकबरे, ये बड़े बड़े औहदे सब छीने जाएंगे। वक्त की धारा में तुम इनका मिसयूज मत करो। ये सब से सब कुछ छीना जाएगा। जो नहीं छीना जाएगा वो आपका अपना आप है, अपना अस्तित्व आत्मा, आपका अस्तित्व आनंद, आपका अस्तित्व आंतरिक प्रेम, जिसको भगवत प्रेम कहते हैं। तुम तो चमड़ी और दमड़ी के लिए मर रहे हो, हर कोई। तो फिर कहते हो बड़ा मुश्किल है रास्ता। रास्ता मुश्किल नहीं है। अपनी पकड़ को स्ट्रांग करो। किस पर? मन पर, बुद्धि पर, इंद्रियों पर, शरीर पर काबू करो। जिसके लिए श्वास क्रिया, श्वास आ रही है जा रही है उसको देखो, और ओम की ध्वनि उसको करो। और ये श्वास क्रिया और ओम की ध्वनि जिस दिन दोनों अपने में लीन हो जाते हैं, उसी दिन अनाहत की ध्वनि पैदा होती है।
उसी दिन अखंड ज्योत प्रकट होती है। उसी दिन परमात्मा का आनंद आता है। उसी दिन तुम पूर्ण याद हो जाते हो। उसी दिन अध्यात्म विचार क्रांति घटित हो जाती है। इसलिए आपको जो मैंने सारा सत्संग सुनाया, आज गुरु माता की कहानी सुनाई, उसके जीवन पर, और आपने सतगुरु की वाणी आपके समक्ष रखी। आपने बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से उसको सुना। इसलिए मैं आप सबका आभारी हूँ और अपने आंतरिक भाव के द्वारा आप सबको मेरा नमन है और प्रणाम आप सब। ओम ओम ओम।